Hello everyone. Again, today we are going on the last topic of chapter 6. Chapter 6 is chemical reaction and catalyst. एज यूजल आपको पता है कि हमने अपने पिछले कई वीडियो में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस हमने पढ़े, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो ये रिएक्शंस हमने पढ़े। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर में जो है वो है कैटलिस्ट। तो क्या है कैटलिस्ट? रिएक्शंस हमने पढ़ ली कि रिएक्शन ये होती हैं, तो क्या रिएक्शंस की रेट को अफेक्ट करने वाले भी कोई सब्सटेंस होती हैं? भाई हमें कोई चीज़ बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रही है, तो क्या हमें अगर वो जल्दी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, जल्दी जल्दी चाहिए, कम समय में ज़्यादा चाहिए, कम समय में हमें उसे बनाना है, तो क्या वो कम समय में बन सकती है? ऐसा क्या उसमें डालें कि कम समय में बन सकती है? तो हाँ, यही चीज़ आज हम पढ़ेंगे। कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने वाली सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। तो दो सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखिएगा, दो सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट of chemical reaction, rate of chemical reaction, but it itself unchanged. केमिकल रिएक्शन की रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन जरूर लिखिएगा, इट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इट सेल्फ इट डू नॉट चेंज। ये खुद नहीं बदलता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देगा, बढ़ा देगा, घटा देगा, है ना, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होगा। तो इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? तो चलिए, हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम उसके गुण को जानते हैं। तो इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं? वो कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर तो इसके डेफिनेशन से ही आता है कि इट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट इट सेल्फ इट नॉट चेंज। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा हो जाएगा, इट इज एडेड इन अ स्मॉल अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में इसको ऐड किया जाता है। थर्ड हो जाएगा, इट डज नॉट स्टार्ट, या कह सकते हैं डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन को कभी स्टार्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए, हर कैटलिस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक रिएक्शन का होता है, हर रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट काम नहीं आएगा। ओके, तो only one catalyst is not used for all the different type of reactions. तो specific type of catalyst is responsible to take specific type of catalyst is used for a specific type of reaction. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि देखिए, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये दोनों तरफ से इक्वली, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, दोनों तरफ से इक्वली उनकी रेट को अफेक्ट करेगा। तो कैटलिस्ट अफेक्ट इक्वली द रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सिक्स्थ है हमारे पास कि देखिए, हर कैटलिस्ट का अपना एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसपे वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, तो दे आर मोर एक्टिव एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अगर उस टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और अधिक कर दिया जाए तो इनकी रेट अफेक्ट होती है, ऑब्वियसली अफेक्ट होगी। जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, सलाइवा के अंदर टाइलिन, जिसको अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, प्रेजेंट है, जो स्टार्च को सिंपल फॉर्म माल्टोज में तोड़ती है ना, स्टार्च को डाइसेक्राइड माल्टोज में तोड़ती है। और ये एंजाइम जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है उस पर एक्टिवेटेड रहती है। अगर उससे बिलो 0 डिग्री पे इसको एक्टिवेट किया जाए तो 0 डिग्री पे ये क्या हो जाएगी? एक्टिवेट ही नहीं होगी। और अगर 100 डिग्री पे करे तो ये डीनेचर्ड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। तो यही है कि हर एक एंजाइम का अपना खुद का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसपे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो वापस लेते हैं 6 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर तो आप याद ही रखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी वैसे 10th में हैं आप तो
मैं एडवाइस करूँगी कि 6 कैरेक्टर अगर याद प्रॉपर्टीज़ याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 3 को तो आप याद ही रखिएगा। तो पहला तो इसके डेफिनेशन से आ रहा है कि इट चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इट सेल्फ इट नॉट चेंज। दूसरा आ जाता है इट इज़ एडेड इन अ स्मॉल अमाउंट। तीसरा आ जाता है इट डज नॉट स्टार्ट या डज नॉट इनिशिएट द रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा होता है कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव एट सर्टेन टेम्परेचर। और पांचवा आ जाता है अपने पास specific catalyst is used for a specific chemical reaction. One catalyst is not for all the chemical reaction, or one catalyst is not used for all the different type of chemical reaction. Or for reversible reaction it affect equally the rate of reaction backward and forward. ओके ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है किसके? कैटलिस्ट के। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के टाइप्स, देखिए कैटलिस्ट के टाइप्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक उसके स्टेट के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ स्टेट, और दूसरा ऑन द बेस ऑफ एक्शन। तो हम इसी को लिख देते हैं। 2 टाइप के हमारे पास जो लिए गए हैं, ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ओके। और दूसरा लिया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेट। ऑन द बेस ऑफ स्टेट इट इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से 2 टाइप है वो लिख देते हैं, ओके। पहला है होमोजेनस, दूसरा है हेट्रोजेनस। पहला लिख देते हैं हम होमोजेनस। देखिए होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होंगे? होमोजेनस कैटलिस्ट होंगे जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो। व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर सेम, दैट इज नॉन एज होमोजेनस कैटलिस्ट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूं। इसका एग्जाम्पल अपने पास है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फाइड बनाएगा। यहां NO क्या है? NO कैटलिस्ट है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? कैटलिस्ट है। और सभी देखिए, सभी का फिजिकल स्टेट देखिए, ऑल आर गैसेस, ऑल आर गैसेस, ऑल आर गैसेस। तो सीधी सी बात है, द कैटलिस्ट एज वेल एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, their physical state is same. The physical state of catalyst, reactant and product are same. अगर गैस है तो गैस होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा, सॉलिड है तो सारे अगर सॉलिड फिजिकल स्टेट हो तो दे आर कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। सेकेंड है हमारे पास क्या? हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। थोड़ा बिलो ले लेते हैं हम इसको फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। देखिए हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में क्या होता है? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होगी? डिफरेंट। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट। दैट टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नॉन एज हेट्रो कैटलिस्ट। एग्जाम्पल अपने पास है, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनिया NH3। बैलेंस कर देते हैं इसको, 3 and 2। अब यहां पर कैटलिस्ट कौन सी है? Fe, इस एरो के ऊपर फेरस। अच्छा देखिए फेरस का मतलब आयरन। आयरन कैसा होता है? सॉलिड। फिजिकल स्टेट इसका कैसा होता है? सॉलिड। नाइट्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है, तो क्या इनका फिजिकल स्टेट सेम है? नो। और ये भी गैस है। सो द फिजिकल स्टेट, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and catalyst are not same, that type of catalyst is known as heterogeneous catalyst, okay। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पूछा जाता है इसमें, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है
कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के लिए विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज, हिट्रोजिनस निकल यूज होता है। तो उसको हम लिख देते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वेजिटेबल ऑयल, डालडा जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में। वेजिटेबल ऑयल में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो बनता है हमारे पास वेजिटेबल घी, जिसको कहते हैं डालडा। क्या कहते हैं? डालडा। इसमें ऐड किया जाता है क्या? कैटलिस्ट निकल। क्या ऐड किया जाता है? निकल। इसमें देखिए ऑयल किस में होगा? लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, और निकल सॉलिड फॉर्म में, और वेजिटेबल घी ऑब्वियसली लिक्विड। तो इसकी भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन। दिस प्रोसेस, चूंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको कहेंगे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ओके, इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस या बाय हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल वी मेक वेजिटेबल घी बाय एडिंग निकल एज अ कैटलिस्ट। निकल को कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करके और वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करके हम इसको वेजिटेबल घी बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करके हम वेजिटेबल घी बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, या बाय एडिंग द निकल एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो ये हमारे फिजिकल स्टेट के बेस पे था। स्टेट के बेस पे दो तरीके का, होमोजेनस और दूसरा था हेट्रोजेनस। ओके, ये अपने एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द एक्शन, ऑन द बेस ऑफ एक्शन। एक्शन के बेस पे हमारे पास किस तरीके से रिएक्शन करेगा कैटलिस्ट। उसमें 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट, थर्ड है हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट, और फोर्थ है हमारे पास बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट। ओके, देखिए एक हल्की सी नॉलेज दे देती हूँ, फिर डिटेल स्टडी करेंगे हम। जब एक्शन के बेस पे है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब ये है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करे। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब है जो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करने लग जाए। द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एंड बायो कैटलिस्ट आपकी बॉडी में है ही, आपके स्टमक के अंदर आप जो खाना खाते हैं न्यूट्रिशन का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट न्यूट्रिशन होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में जब चेंज होती है, और आपकी प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अमीनो एसिड होता है ना। तो ये सब चीज़ टूट के, कॉम्प्लिकेटेड चीज टूट के सिंपल वन में बदलते हैं, तो आपकी बॉडी में स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में कई सारे बायो कैटलिस्ट हैं। जैसे माउथ में आपके पास है टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज कह सकती है, जो लार में, सलाइवा में होता है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, किसमें? माल्टोज में। तो ये अपने पास कुछ 4 टाइप के हैं। तो आइए अब इनका एग्जाम्पल्स के साथ वी आर गोइंग टू स्टडी। सो अब हम आगे इन्हीं को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, वी आर गोइंग ऑन द बेस ऑफ एक्शन। कैटलिस्ट को हम ले रहे हैं उसके एक्शन के बेस के, क्रिया के आधार पे। तो द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फाइड। नाउ टू बैलेंस कर देते हैं। इसके आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पूछ दिया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और बोलेंगे कि यहाँ विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज एडेड, या गिव द नेम ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ कौन सा कैटलिस्ट आएगा? NO, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो दोज कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट
अपने पास एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ClO3 पोटेशियम क्लोरेट और इसमें है पोटेशियम क्लोराइड, बन जाएगा ऑक्सीजन। नो बैलेंस कर देते हैं 2 and 2 3। ठीक है, यहां पूछा जाएगा विच, यहां क्वेश्चन मार्क दे देगा, बस कैटलिस्ट का नाम लिखना है आपको, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। ओके, नाउ सेकेंड है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, negative as usual those catalysts which decrease the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए, इसमें एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर इसके हमें इसको कलेक्ट करना हो, देखिए ये रिएक्ट करके क्या बन जाती है रिएक्टेंट, पानी और ऑक्सीजन। तो इसको हमें अगर कलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इतनी फास्ट है कि फटाफट क्या हो जाती है, हाइड्रोजन और वाटर और ऑक्सीजन बन जाती है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। कम करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल। क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर ग्लिसरॉल। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत जल्दी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है, तो इसको कलेक्ट करके रखना बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए इसके अंदर हम ग्लिसरॉल मिला देते हैं और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्रीज। तो इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। ग्लिसरॉल क्या है, नेगेटिव कैटालिस्ट। चलिए एक और ले लेते हैं, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को देखना, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो भी बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाजीन, एक पॉइजनस गैस बना लेता है। तो चलिए क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फटाफट बना लेता है फाजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाती है। ओके, बैलेंस कर देते हैं, यह है क्लोरोफॉर्म और ये है फाजीन गैस, फाजीन गैस विच इज़ वेरी पॉइजनस। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, हम इसके अंदर ऐड करते हैं एथेनॉल। क्या ऐड करते हैं, एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल को ऐड कर देते हैं। ओके, तो इससे इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे फटाफट ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। एथेनॉल लंबे समय के लिए हम कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, तो थर्ड हमारे पास है आपका टॉपिक ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो का मतलब खुद, अपनी ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट एज इट इज किसका काम करेंगे, प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। प्रोडक्ट एक्ट एज अ, रिएक्टेंट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो देखिए हम इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं इसमें एथिल एसीटेट, CH3COOC2H5+H2O, इसे कहेंगे इथाइल एसीटेट। ये पानी के साथ रिएक्ट करके बनाती है CH3COOH। तो इसमें अब यहाँ कैटलिस्ट कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, C2H5OH। क्यों, क्योंकि जैसी रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एथाइल एसीटेट वाटर के साथ मिलके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगी। तो एसिटिक एसिड शुरू में, तो एसिटिक एसिड का क्या होगा, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे एक दो बूंद एसिटिक एसिड की थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे ही बनना शुरू होगा ये अपने आप ही अपने रिएक्शन को कैटलिस्ट करना, एज अ कैटलिस्ट वर्क करना शुरू कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ओके, तो द प्रोडक्ट व्हेन दोज रिएक्शन इन विच
those catalyst sorry those reaction in which the product act as a catalyst, that is known as autocatalyst. that product are known as autocatalyst. ओके, फोर्थ है हमारे पास बायो कैटलिस्ट. इसका एग्जाम्पल तो आप आराम से देख सकते हैं आपके माउथ में, आपके स्टमक के अंदर आपने पढ़ा होगा, आपके टॉयलेट जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है, खूब सारे डाइजेशन होता है. और बायो कैटलिस्ट को इज ऑल्सो नॉन एज एंजाइम. नाइट्रोजनस सब्सटेंस कह सकते हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन ऑब्वियसली नाइट्रोजन से बना होता है. तो एंजाइम एज ए नाइट्रोजनस सब्सटेंस कह सकते हैं या प्रोटीन के बने हुए सब्सटेंस कह सकते हैं. इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे माल्टोज. सबसे पहले स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में और माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में. तो हम लेंगे माल्टोज. स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में. और कौन सा काम आएगा कैटलिस्ट? माल्टेज. याद रखिएगा लिखते वक्त यहाँ ओज है, यहाँ एज है. माल्टोज और माल्टेज में डिफरेंस सीखिएगा. ये ओज है माल्टोज और ये माल्टेज ए है. ओके, नाउ अपने एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. यूरिया टॉयलेट का है ना, हमारे यूरिया जब पानी से रिएक्ट करेगा, यूरिया पानी से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा अमोनिया. यूरिया आप जानते हैं, बहुत अच्छे से वेल नॉन है. और इसमें लेंगे हम यूरिएज एंजाइम. यूरिया पानी से रिएक्ट करके यूरिएज एंजाइम रिएक्ट करके इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. ओके, तो ये कुछ अपने पास कैटलिस्ट थे और कैटलिस्ट के नाम थे. और दो टाइप में एक्शन के बेस पे कुछ कैटलिस्ट थे. तो क्या केवल और केवल कैटलिस्ट ही हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, या कैटलिस्ट की रेट को भी अफेक्ट करने वाली कोई चीज़ है? देखिए, एक तो रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाली सब्सटेंस कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की रेट को अफेक्ट करने वाली सब्सटेंस अब हम पढ़ेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं? कैटलिस्ट की रेट को अफेक्ट करने वाली सब्सटेंस, यानी या तो उसकी रेट को बढ़ाएगी या घटाएगी. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से सब्सटेंस हैं जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. तो हमारे पास सम सब्सटेंस आर आल्सो यूज्ड टू अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. तो दो सब्सटेंस विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शंस, वो टू टाइप के हैं. पहला हमारे पास है, टू टाइप के कौन कौन से हैं वो लिख देते हैं. इसको टू टाइप में बांटा गया है. एक है कैटालिटिक प्रमोटर जो रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा. ओके, प्रमोटर है तो कैटलिस्ट प्रमोटर इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा. दूसरा है कैटलिस्ट इनहिबिटर जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा, या कह सकते हैं कैटलिस्ट पॉइजन. प्रमोटर एंड पॉइजन दो हैं अपने पास, जो एक रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं, कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है. तो दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द rate of reaction of catalyst is catalytic promoter and which decrease the rate of reaction is catalytic poison. तो अब हम कैटलिस्ट पॉइजन, तो अब हम कैटलिस्ट प्रमोटर और पॉइजन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलिए, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लेते हैं अपने पास, सेम एग्जाम्पल दोनों में ले रही हूँ. देखिए, NH2 + 3H2 gives us NH3. इसमें भी वही ले लेती हूँ, N2 + H2 gives us NH3. ओके, तो दोनों में कैटलिस्ट तो होगी फेरस ही.
लेकिन ये स्लैश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा क्या चीज़ ऐड करूँ कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, तो वो होगी मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम एक्ट कर रही है क्या, कैटालिटिक प्रमोटर का। मैं रेड पेन से कर रही हूँ इसको गोला, ये कैटालिटिक प्रमोटर का काम करेगी। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा ये O छोटा और यहाँ O बड़ा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये दो एलिमेंट से मिलकर बन रही है। ओके, ये कंपाउंड है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन, ये कैटलिस्ट पॉइजन और ये कैटलिस्ट प्रमोटर। ओके, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। वेजिटेबल ऑयल एंड वेजिटेबल घी बनाने के प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। यहाँ अगेन ले लेते हैं हम, मान लीजिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को हमें और इंक्रीज करना है। वेजिटेबल ऑयल में ऐड कर देंगे जब हम हाइड्रोजन, तो बनता है वेजिटेबल घी। ओके, तो इसके लिए हमने ऐड किया था निकल कैटलिस्ट के तौर पे, और हम कॉपर ऐड कर देंगे तो कॉपर क्या करेगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये जो मैंने रेड गोले से लगाए हैं, ये हैं वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ओके, कैटलिस्ट की रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले सब्सटेंसेस। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ओके, इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी के आधार पे अपन ने देखा दो तरीके के हैं, कैटालिटिक प्रमोटर और कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। जिसमें मैंने रेड से गोला लगाया है वो सारे के सारे ये दोनों हैं कैटलिस्ट प्रमोटर और ये है कैटलिस्ट पॉइजन। ये रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, जबकि ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।